नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका चैनल पे। और ये वीडियो उस पार्ट 2 वीडियो का आप कह लो पार्ट 2 है। यानी कि इस वीडियो में हम स्पोर्ट्स पीटी एनसीसी फैसिलिटीज़ एवं अलाउंसेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो जस्ट बी विथ मी एंड विल कम टू नो, इसको हम लोग पार्ट 3 का नाम दे देते हैं। तो बेसिकली अगर हम सबसे पहले बात करेंगे स्पोर्ट्स की, उसके बाद हम अगले वीडियो में मतलब इसी के थोड़े आगे वीडियो में थोड़ा आगे पार्ट में हम अलाउंसेस की बात करने वाले हैं। तो लेट्स टॉक ऑफ द स्पोर्ट्स एनसीसी एंड पीटी फैसिलिटीज दैट इज प्रोवाइडेड। You need to know that students are supposed to पार्टिसिपेट इन को करिकुलर एक्टिविटीज़। ठीक है, विद्यार्थियों को वहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है। प्रमोट करते हैं इस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से। ठीक है, जैसे कि गेम्स, स्पोर्ट्स और जिमनास्ट्स। तो सवाल आया कि कौन से स्पोर्ट्स खिलाए जाते हैं यहाँ पे। तो आपको अलग अलग टाइप के स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ यहाँ दी गई है, जैसे कि क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, फुटबॉल, स्क्वैश, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, टेबल टेनिस एट्सेट्रा। काफ़ी सारे हैं। एक्वेटिक्स विच इंक्लूड स्विमिंग। ठीक है, वहाँ पे इंटरनेशनल साइज का जो ओलंपिक साइज का होता है उस साइज का यहाँ पे स्विमिंग पूल प्रोवाइड किया गया है। तो ये एक फैसिलिटी है यहाँ पे। उसके अलावा फॉर परस्यूइंग योर हॉबीज़ की आपको जो भी हॉबी अगर आपको लेना है तो उसके लिए भी आपको चीज़ें दी जाएंगी, जैसे कि आपको म्यूजिक के लिए वहाँ पे क्लब है, डांस क्लब है, ड्रामा क्लब है, डिबेट है, क्विजिंग है एट्सेट्रा। ऑल ऑफ दीज आर प्रोवाइडेड इन दैट एंड यू इवन हैव एन ऑडिटोरियम फॉर इट, जहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के स्केट्स, प्लेज, एक्टिंग, ये सारी चीज़ें की चीज़ों को प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि ओवरऑल फैसिलिटीज़ के टर्म्स में एएफएनसी में कोई कमी नहीं है आपको। यहाँ तक कि एडवेंचर और ट्रैकिंग के क्लब्स भी है जो आपको लेके जाते हैं। एंड अकेडमिकली परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स जो कि अकेडमिकली अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको ट्रैकिंग और एडवेंचर कैंप्स पे ले जाया जाता है। तो दीज आर दी फैसिलिटीज ऑफ स्पोर्ट्स पीटी एंड एनसीसी। नाउ विल टॉक ऑफ द कंसेशंस एंड अलाउंसेस दैट आर प्रोवाइडेड देयर। शुरुआत करते हैं अलाउंसेस वगैरह की। अलाउंसेस, कंसेशंस क्या क्या दिए जाते हैं, मैंने पूरा एक लिस्ट बना रखा है, आपको पता होगा। अगर पिछली वीडियो देखिए तो मेरे पास वो लिस्ट होता है, मैं उससे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले आपका मेस फैसिलिटी होता है। मेस क्या होता है? मेस में आपको दो टाइप के खाने मिलते हैं। मेस आपको पता होगा ना, खाने वाली आप जहाँ जाके खाते हो खाना, वो मेस कहलाता है। यहाँ पे एक सीएमसी होता है, सेंट्रल कैडेट मेस कहते हैं उसको, सीसीएम। सॉरी। Have you ever had a dream that that you had you could you do you want you could do so you do you want him to do you so much you could do anything? सीसीएम होता है सेंट्रल कैडेट मेस, और वहाँ आपको वेज नॉन वेज दोनों ही टाइप के खाने मिल जाते हैं। आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से खा सकते हो, आपको हर दिन मिलता है वहाँ पे। उसके अलावा एक इंडोर बैडमिंटन कोर्ट है जहाँ पे आपको 2 कोर्ट मिल जाएंगे। एसी 3 टियर की टिकट्स आपको दी जाती है जब आप एएफएमसी के अंदर हो। और उसके अलावा मैं इसको छुट्टी की बात करूँ तो 3 वीक की छुट्टियां नॉर्मली आमतौर पे देते हैं आपको, एक समर के टाइम पे, एक विंटर के टाइम पे। और आपको ये जो वही बताया था कि जब आप अभी छुट्टी पे रहोगे, लीव पे, तो जब आप घर जाओगे या फिर घर से वापस आप कॉलेज आओगे तो वहाँ पे जो आपको लगेगा उसके लिए आपको एसी 3 टियर के टिकट्स दिए जाएंगे फॉर फ्री एब्सोल्युटली। और जब आप कमीशन हो जाओगे तो आपको एसी 2 टियर के टिकट्स दिए जाएंगे। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स, मतलब बढ़िया जर्नी हो जाएगी आराम से अगर आप जाते हो उससे। तो उसके अलावा यहाँ पे पैसों की बहुत इंपॉर्टेंट मतलब पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको मैंने बताया हुआ है कि एएफएमसी एक ऐसा कॉलेज है जो घुसते ही आपको पैसे देता है। तो कितने पैसे देता है मैं आपके सामने अभी एक चार्ट डालूंगा, आप उस चार्ट से देखना, आप उसमें कैलकुलेट कर पाओगे। कैलकुलेशन के बाद आप देख लेना कि मंथली आपको कितना मिलता है, ऑन एन एवरेज कितना मिलना चाहिए। अब उस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। तो कॉलेज के अंदर कितना देते हैं हर महीना, इन्होंने खुद ही लिखा हुआ है चीज़, हर महीने, सालाना, इस हिसाब से उन्होंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हो उसको। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप खुद से कैलकुलेट कर लो कि मंथली आपको ये कितना प्रोवाइड करते हैं, आपको अपने माँ बाप से और कितना लेना पड़ेगा पैसा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, आप चाहो तो देख सकते हो, मैंने इसलिए डाल रखा है यहाँ पे, आप कैलकुलेट कर लेना। इसके अलावा मुझे कितने आए थे कैलकुलेट करने पे, वो यहाँ पे नीचे लिख दूंगा मैं। अब अगर हम आगे बात करें कि इंश्योरेंस, एक लास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं मैं कि आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस अगर आपको नहीं पता तो मैं बहुत आसान भाषा में समझा दूं। इंश्योरेंस का मतलब है मतलब बेसिकली आपको किसी तरीके की गारंटी देना। ठीक है, जैसे मान लिया आपको बताता हूँ, आप इंश्योरेंस बताऊंगा तब समझ जाओगे। जैसे आपको सबसे बड़ा इंश्योरेंस का ये होता है कि सबसे पहली बात आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं। अगर आपको पता ना हो तो आप अपने माँ बाप से पूछना, अगर उन्होंने किसी टाइप का इंश्योरेंस लिया होगा तो इंश्योरेंस प्रीमियम्स भरने पड़ते हैं। तो वैसे है कि इंश्योरेंस प्रीमियम आपको यहाँ पे भी भरना पड़ता है। तो सबसे पहले पेड बाई स्टूडेंट, ठीक है, आपको सबसे पहले देना पड़ता है ऑलमोस्ट ₹7200 इन द इनिशियल पार्ट्स, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपको कुछ बेनिफिट्स मिलने वाले जो मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा आपको हर 6 महीने पे प्रीमियम के तौर पे ₹1355 पे करना पड़ता है। और आपको अब बेनिफिट्स बताता हूँ क्या होता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि मतलब बेनिफिट्स हैं, सबसे बड़ा तो नहीं मतलब, हाँ बेनिफिट ये है कि इन केस अगर किसी स्टूडेंट की डेथ हो जाती है वहाँ पे, तो उनके फैमिली को 15 लाख रुपीज़ के साथ कंपेंसेट किया जाता है। ठीक है यार, पैसे जहाँ तक भी आपको रिकवर करने में मदद कर सके, 100% तो नहीं कर पाएंगे पर फिर भी। उसके अलावा 7,50,000 मिलता है अगर आप 100% डिसेबल हो गए किसी भी तरीके से, आप ऐसा कि आप काम नहीं कर सकते, 100% डिसेबल हो, तो आपको 7,50,000 रुपीज़ मिलता है। और प्रोपोर्शनेटली घटाते हुए अगर आप 20% तक डिसेबल हुए हो तो आपको ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए के आसपास दिए जाते हैं।
ये 1.5 लाख काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप समझोगे कि पैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 20% डिसेबिलिटी प्रोपोर्शनलिटी आपको जितना है उस हिसाब से ये लोग और कैलकुलेट करते हैं कि कितना आपको डिसेबिलिटी रहा है। तो ये हो गया पहला बात अलाउंसेस के बारे में। So please subscribe, whatever.